मुअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। क्या आप जानते हैं कि समंदर में पाए जाने वाले एक ऐसी मछली जो खुदा की तरफ से किसी ज़लज़ले या समंदरी तूफ़ान का पैगाम लेकर आती है? जायंट ऑरफिश अजीब तरीन समंदरी जानवरों में से एक है। समंदर में 300 से 1000 मीटर की गहराई में बसने वाली ये मछली सुरमाई जिल्द और सुर्ख गलफड़ों की हामिल होती हैं और जिसामत में कभी कभार स्कूल बस की लंबाई के बराबर तक जा पहुंचती हैं। गुज़िश्ता बरस जापान के शहर त्यूमा के साहिल पर एक मछेरे के जाल में दूसरी मछलियों के साथ एक ऑरफिश भी फंस गई, जो जापानी दियोमाला के मुताबिक एक अच्छा शुगन नहीं। जापान में इस मछली को समंदरी खुदा के महल से आने वाला एक पैगाम समझा जाता है और कहा जाता है कि ये मछली ज़मीन की सतह पर उस वक्त आती है जब समंदर में ज़लज़ला या सुनामी आता है। इस मछली को तबाही का पैगाम लेकर आने वाला उस वक्त समझा जाने लगा जब 2011 में फुकुशिमा में ज़लज़ला और उसके बाद समंदर में एक ज़बरदस्त सुनामी आई और बहुत तबाही फैला कर गई और इस तबाहकुन आफत में लगभग 22 से 25 हज़ार के करीब अफराद लुक़्मा अजल बने थे। दूसरी तरफ माहिरीन भी इस हवाले से काफ़ी तज़ब्ज़ुब का शिकार हैं और उनका कहना है कि दोस्तों, साइंसी एतबार से इस बात का कोई सबूत नहीं कि ये मछली किसी भी तरह की कोई पेशगोई करती हो, ताहम इस इम्कान को 100% रद्द भी नहीं किया जा सकता। माहिरीन भी इस बात से यही नतीजा अख़ज़ करते हैं कि शायद समंदरी तूफ़ान या ज़लज़ला आने से पहले समंदर की तह में कुछ तब्दीलियां आती हों, जिसकी वजह से समंदर की तह में करंट पैदा होता होगा और नतीजतन ये मछलियाँ समंदर की सतह पर आ जाती हैं। ताहम कुछ माहिरीन इससे मुतल्लिक ये राय भी रखते हैं कि खुराक का पीछा करते करते ये मछलियाँ समंदर की सतह पर आती हैं और खुराक की तलाश के चक्कर में माहीगीरों के जाल का शिकार बन जाती हैं। दोस्तों, आपको हमारी आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।